आज का संदेश यरूआ नामक व्यक्ति के 3 पुत्रों के विषय में है। योआब जो व्यक्ति था वो दाऊद की सेना का सेनापति था। दूसरे का नाम था अबीशै। अबीशै के विषय में लिखा है कि ये तीनों का क्या था, चीफ था या इनका प्रमुख था। ये असाहेल वो 30 शूरवीर योद्धाओं में से सबसे ऊपर उसका नाम था। सरुआ कौन थी? दाऊद की बहन, सगी बहन। और सगी बहन के 3 बेटे कौन थे? योआब, अबीशै और असाहेल। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपकी बहन आपके लिए आशीष का कारण है। हर एक परिवार में यदि एक भाई की एक बहन है तो आपकी बहन आपके लिए आशीष का कारण है। उसे प्रेम करिए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष कर सकता है। जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम प्रभु के वचन में जाएं, यदि इन वचनों से आप आशीषित होते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको इनकरेज करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रियो, आज का संदेश यरूआ नामक व्यक्ति के 3 पुत्रों के विषय में है और इसका जिक्र हम 2 शमूएल उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में पाते हैं। यहाँ परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, वहाँ तो योआब, अबीशै और असाहेल नाम सरूआ के 3 पुत्र थे। ये 3 पुत्र सरूआ के थे, जिनका नाम था योआब, अबीशै और असाहेल। और ये 3 बहुत ही माइटी वॉरियर्स थे, शूरवीर योद्धा थे, जो दाऊद की सेना में उसके लिए लड़ा करते थे। और उनमें जो सबसे पहला, जो सबसे जेठा या सबसे बड़ा जो पुत्र था, उसका नाम था योआब। हम आज देखते हैं योआब कौन था और उसने क्या क्या काम किए। योआब जो व्यक्ति था वो दाऊद की सेना का सेनापति था। ही वॉज द कमांडर ऑफ डेविड्स आर्मी। इसका जिक्र हम पहला इतिहास उसका 11वां अध्याय और उसकी 6 आयत में देखते हैं। वहाँ ये लिखा है, और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबके पहले मारेगा वो मुख्य सेनापति होगा। तब सरूआ का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। योआब कौन था? योआब दाऊद की सेना का सेनापति था। अगर इसको आप एक और जगह भी आप इसका जिक्र पा सकते हैं, जो कि हमें मिलता है 2 शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन ये कहता है, और प्रधान सेनापति सरूआ का पुत्र योआब था। यहाँ पर डेविड के सारे ऑफिशियल्स के बारे में जिक्र है और यहाँ पर योआब के बारे में लिखा है कि वो कौन था? वो प्रधान सेनापति था। ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ डेविड्स आर्मी। और उसने बड़े बड़े युद्ध दाऊद के लिए लड़े। और कुछ योआब के अचीवमेंट्स को, उसके जो उसने अपने लड़ाई में बड़े बड़े कार्य किए, उनके बारे में आज कुछ घटनाओं के बारे में, उसकी कुछ खूबियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो इंसिडेंट या जो घटना है योआब के विषय में, हम पाते हैं 2 शमूएल उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं से 17वीं आयत में आप पढ़ेंगे। जब शाऊल मर गया तो अब्नेर जो शाऊल का सेनापति था, वो कुछ लोगों को लेके निकलता है और उसकी मुलाकात होती है योआब और उसके लोगों के साथ। और एक तालाब के दोनों तरफ ये दोनों झुंड बैठ जाते हैं और अब्नेर योआब से कहता है कि आओ हम हैंड टू हैंड फाइट, हाथों हाथ लड़ाई लड़ते हैं, जो जीत गया सो विजयी होगा। और एक घमासान युद्ध उस दिन होता है और योआब और उसके लोग अब्नेर और उसके लोगों के ऊपर विजय को प्राप्त करते हैं। और एक बड़ी विजय दाऊद के लिए योआब उस दिन लेके आता, क्योंकि शाऊल उस वक्त उसका सबसे बड़ा शत्रु था। जबकि शाऊल मर गया था, लेकिन उसका घराना फिर भी राज्य कर रहा था। और परमेश्वर ने दाऊद के लिए योआब के द्वारा एक बड़ी विजय अब्नेर के ऊपर उसको दिलाई।
योआब केवल उसका सेनापति नहीं था और हर लड़ाई में नहीं लड़ता था और विजय उसके लिए नहीं लाता, लेकिन योआब एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने राजा के हृदय को भी जानता था। यदि हम दूसरा शमूएल उसका 14वां अध्याय पढ़ें और उसकी पहली आयत में, वहाँ पर यूँ लिखा है, और सरूया का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशलोम की ओर लगा हुआ है। योआब एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने राजा के हृदय को ताड़ लेता था। उसको पता चल जाता था कि राजा के मन में क्या है। अगर आपके पास एक ऐसा सेनापति है जो आपके मन की बात को बिना कहे जान जाए, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। और योआब एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने राजा के हर एक मन के विचारों को जान जाता था और वो पहचान गया कि उसका राजा अपने पुत्र के लिए तड़प रहा है। और उसने क्या करा, एक टेकुआ की एक बूढ़ी स्त्री को लिया और उसके मुंह में अपने शब्दों को डाला ताकि वो दाऊद राजा को कन्विंस कर सके कि वो अपने बेटे को वापस ले आए। और अगर हम इसी अध्याय के 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर यूँ लिखता है, राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? और उसने कहा, ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं। प्रियो, योआब ने अपने राजा के मन की इच्छा को जान के उसके लिए एक व्यक्ति चुना जो उसके मन की इच्छा को पूरी करने में उसकी मदद कर सके। एक और हम योआब के विषय में इंसिडेंट को देखते हैं जो कि अगेन दूसरा शमूएल उसका 19वां अध्याय और उसकी 5 आयत में मिलता है। तब योआब के घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारी आज के दिन तेरे और तेरे बेटे बेटियों और पत्नियों और रखैलियों का प्राण तो बचाए, परंतु तू आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। प्रियो, योआब लड़ाई नहीं लड़ता था, अपने राजा के मन को नहीं जानता था, खाली मन को नहीं जानता था, लेकिन वो अपने राजा को कन्फ्रंट करके उसको डांटने के लिए भी तैयार था। जब अबशलोम मारा गया और एक बड़ी विजय डेविड और उसके लोगों को मिली, दाऊद और उसके लोगों को मिली, दाऊद का मन दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका बेटा मारा गया था और वो उदास था, खा पी नहीं रहा था और उसकी पूरी सेना उदास हो गई, डिस्करेज हो गई और उनको ऐसा लगा कि हमने व्यर्थ में एक लड़ाई अपने राजा के लिए लड़ी है। ऐसे में योआब उठ के जाता है और उसको डांटता है, दाऊद को कहता है कि तेरी वजह से तेरी सेना का मनोबल टूट रहा है। और वो दाऊद को डांट के कहता है कि यदि तू इनके साथ आज खड़ा नहीं होगा, ये तेरे साथ फिर आगे कभी खड़े नहीं होंगे। और दाऊद उसकी डांट को सुनकर उसके अनुसार कार्य करता है और अपनी सेना को एनकरेज करता है। तो हम देखते हैं योआब वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था डेविड के लिए, क्योंकि वो उसके लिए ना केवल लड़ाई लड़ता था, परंतु वो अपने राजा के मन को भी जानता था और अपने राजा की गलती को भी टोकने के लिए वो हिम्मत वाला व्यक्ति था। और उसकी वजह से दाऊद के लिए योआब एक ब्लेसिंग, एक आशीष का कारण था। ये पहला सरूआ का पुत्र था योआब। दूसरे का नाम था अबीशाय, और अबीशाय के विषय में हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 23 और उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन ये कहता है, और अबीशाय जो सरूआ के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में मुख्य था। इंग्लिश बाइबल लिखा है, ही वॉज द चीफ ऑफ द 3। ये 3 कौन थे? ये 3 माइटी वॉरियर्स थे डेविड की आर्मी में, और इनका नाम था जोशे बशेबेत, इलियाजर और शमा। ये 3 व्यक्ति द 3 के नाम से जाने जाते थे और इनका बड़ा रुतबा था, इन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन अभिषेक के विषय में लिखा है कि ये तीनों का क्या था? चीफ था या इनका प्रमुख था। अगर आप इसका एक और विवरण बाइबल में देखना चाहें तो आपको मिलेगा पहला इतिहास और उसका 11वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत में यूँ लिखा हैगा। मैं 21वीं आयत को पढ़ दे रहा हूँ। दूसरी श्रेणी में तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया। वो कौन था? ही वॉज देयर कमांडर। एक जगह कमांडर लिखा है, एक जगह चीफ लिखा हैगा। वो उन तीनों का प्रमुख था, यानी जो 3 थे उनका चीफ कौन था? अबीशाय था। और उसने भी दाऊद के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हम इसका इंसिडेंट हम पहला शमूएल उसका 26 में देख सकते हैं। जब दाऊद शाऊल के कैंप के बगल में था, तब दाऊद ने कुछ लोगों से कहा, कौन मेरे साथ शाऊल के तंबू में जाएगा? परमेश्वर वचन
पहला शमूएल 26:6 में कहता है, तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और यरूआ के पुत्र योआब के भाई अभिषै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अभिषै ने कहा, मैं साथ में चलूँगा। प्रियो, अभिषै एक इतना हिम्मत वाला व्यक्ति था कि वो शत्रुओं के तंबू में दाऊद के साथ जाने के लिए तैयार था। शायद वहाँ जाता तो पकड़ा जाता, मारा जाता, लेकिन वो इतना हिम्मत वाला था, वो इतना करेजियस था कि वो दाऊद के साथ शाऊल के टेंट में जाके उसके स्पीयर को लेकर बाहर आते हैं दोनों व्यक्ति, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना दाऊद के साथ खड़ा हुआ और उसकी बात को मान के उसके साथ अंदर गया। एक और इंसिडेंट हम अभिषै के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दूसरा शमूएल और उसका 23 अध्याय में हमको मिलता है, और उसकी 18वीं आयत में, उसने अपना भाला चलाकर 300 लोगों को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। ये किसके विषय में लिखा है? ये अभिषै के विषय में लिखा है। क्या हुआ? एक दिन वो अकेला खड़ा हुआ और उसने अकेले ने कितने लोगों को मारा? 300 लोगों को अकेले मारा, और वो क्या हो गया? वो तीनों में नामी हो गया। वो एक माइटी वॉरियर था, एक शूरवीर योद्धा था, जिसने अकेले 300 लोगों को मारा और दाऊद के लिए और उसकी सेना के लिए एक बड़ी विजय को लेकर आया। एक और इंसिडेंट हम उसके विषय में देखते हैं, जो कि हमें मिलता हैगा पहला इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। फिर सरुआ के पुत्र योआब ने लोन की तराई में 18,000 अदोमियों को मार डाला। कितने लोगों को? 18,000। अभिषै अपनी छोटी सी सेना के साथ वहां जाके लड़ता है और कितने? 18,000 एदोमियों को मार डालता है और एक बड़ी विजय को दाऊद और उसकी सेना के लिए लाता है। तो अभिषै भी एक शूरवीर योद्धा था और वो सरुआ का दूसरा पुत्र था। जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था असाहेल, और इसके विषय में हमें मिलता है दूसरा शमूएल 23 और उसका 24 में। वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, फिर 30 में योआब का भाई असाहेल। यहाँ पे 30 माइटी वॉरियर्स, जो 30 योद्धा थे दाऊद के, उनके विषय में इस अध्याय में जिक्र है। और सबसे पहला नाम जो 30 की लिस्ट में आता है वो किसका आता है? असाहेल का आता है, कि असाहेल वो 30 शूरवीर योद्धाओं में से सबसे ऊपर उसका नाम था। और असाहेल की एक बड़ी खूबी थी कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था। इस खूबी को हम दूसरा शमूएल उसका 2 और उसकी 18वीं आयत में देखते हैं। वहाँ पर ये लिखा है, असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। ही वॉज अ फास्ट रनर, तेज़ दौड़ने वाला था। और एक दिन एबनेर के पीछे वो भागता है और एबनेर जब उससे बच नहीं सकता, वो कहता है, तू मुझसे दूर हट जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और वो उसको पीछा नहीं छोड़ता है और अंत में एबनेर अपने भाले से असाहेल का वध करता है और वो मारा जाता है। लेकिन उसकी खूबी यही थी कि वो भी एक शूरवीर योद्धा था और वो एक बहुत तेज़ धावक था, और जिसके पीछे वो पड़ जाता था उसको वो छोड़ता नहीं था। और इसी युद्ध में वो इब्नेर के हाथों मारा गया। ये तीनों भाई दाऊद के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण थे और ये तीनों सरुआ के पुत्र थे। प्रियो, इब्रानी कल्चर में, हिब्रू कल्चर में हमेशा बेटों को उनके बाप के नाम से रिलेट किया जाता, कनेक्ट किया जाता था। लेकिन ये तीनों, योआब, अभिषै और असाहेल, इन तीनों को उनके पिता के नाम से नहीं परंतु उनकी माँ के नाम से बुलाया गया। सरुआ उनके पिता का नाम नहीं था, सरुआ उनकी माँ का नाम था। और ये तीनों पुत्र सरुआ नामक एक स्त्री के बेटे थे। और ये सरुआ कौन थी? यदि हम इस बात को देखें परमेश्वर के वचन में, पहला इतिहास और उसका दूसरा अध्याय, और मैं आपके लिए 13वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। और येशे जो उसका जेठा, और अलियाब, और दूसरा अबीनदाब, तीसरा शमा, चौथा नतनेल, पांचवा रद्दै, आठवां ओसेम और सातवां दाऊद उत्पन्न हुआ। ये किसके? यशी के पुत्र हैं। और उसके आगे क्या लिखा है? उनकी बहनें सरुआ और अबीगेल थी। सरुआ कौन थी? दाऊद की बहन थी। पहला इतिहास
2 और उसके 16वें आयत में लिखा है, और सरुआ के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल ये 3 थे। सरुआ कौन थी? दाऊद की बहन, सगी बहन। और सगी बहन के 3 बेटे कौन थे? योआब, अबीशै और असाहेल। प्रियो, अगर आप दाऊद के भाइयों का नाम देखेंगे, आपने वंशावली में देखा होगा, लेकिन कभी भी बाइबल में आप दाऊद के भाइयों को दाऊद के लिए लड़ता हुआ नहीं पाएंगे। आप किसको लड़ता हुआ पाएंगे? दाऊद की बहन के बेटों को। प्रियो, दाऊद की बहन दाऊद के लिए एक आशीष का कारण बनी। भाई भाई के साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन एक बहन अपने भाई के लिए 3 बेटों को उत्पन्न करती है जो शूरवीर योद्धा होते हैं और दाऊद के लिए बड़ी बड़ी विजयों को लेकर आते हैं। प्रियो, मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपकी बहन आपके लिए आशीष का कारण है, क्योंकि उसके द्वारा आपके लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता है। जैसे दाऊद के लिए उसने 3 पुत्रों को अब उसकी बहन के द्वारा उत्पन्न किया, जो उसके लिए एक आशीष का कारण बने और शूरवीर योद्धा बने, जो उसके लिए जिन्होंने उसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता। क्या मैं नहीं जानता परमेश्वर किस प्रकार से आपकी बहन के द्वारा आपको आशीषित कर दे। क्या उसके बेटे और बेटी आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, या उसके जीवन के द्वारा कुछ ऐसा आपके जीवन में हो कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए। अपनी बहन का आदर करिए, उसे प्रेम करिए। जैसे दाऊद की बहन उसके लिए आशीष का कारण बनी, वैसे ही हर एक परिवार में यदि एक भाई की एक बहन है, तो आपकी बहन आपके लिए आशीष का कारण है। उसे प्रेम करिए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर आपकी बहन के द्वारा आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषों को और बड़े बड़े अचीवमेंट्स को आपके जीवन में ला सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह की।